चलिए सी पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन आप लोग बुक से नोट कर लेंगे, ठीक है। When 11 is diminished from twice a number, the result is 21. When 11 is diminished from twice a number, the result is 21. तो नंबर को consider करेंगे, let the number be x. Let the number be x. माना कि नंबर कितना है हमारा x है। 11 is diminished. diminished मतलब क्या होता है, कम करना, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना। तो नंबर हमने कंसीडर किया है x है, तो हमें क्या करना है, उसको ट्वाइस टू टाइम्स लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x minus 11 is equal to 21। ये हो जाएगा 2x is equal to 11 को इधर ट्रांसपोज करेंगे 21, 11 इधर ट्रांसपोज करो प्लस में आएगा 1 plus 1 2 3। ये हो गया हमारा x is equal to 32 upon 2। 2 1 जा 2, 16 2 जा कितना आएगा 32। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर हमारी 16 आ गई, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर आंसर कितना आएगा 16 आएगा, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। बेटा लास्ट स्टूडेंट्स नाम नहीं बता रहे अपना, अभी जो कनेक्ट हुए अपना नाम बताएं। नोट करिए इसको। चलिए चलिए इसको। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसी का सी पार्ट देखिए आप लोग। Think of a number at 13 to it and divide the sum by 5, you get 6. Okay? Let the number be x. यहाँ भी नंबर आप लोग कंसीडर करना है। Let the number be x. कंसीडर किया हमारा नंबर कितना है x है। अब हम क्या करेंगे at 13 to it according to question x plus 13 add 13 to it and divide the sum by the 5। और ये सम आ रहा है इनको हमें क्या करना है 5 से डिवाइड करना है, then we get 6। तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। यहाँ पर हमें बताना है, देखना है यहाँ पर डिफरेंस से पहले लेकिन 6 अपॉन हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हम x plus 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x plus 13 हो जाएगा, फिर 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30। x is equal to 30 और 30 की जब ट्रांसपोज करेंगे माइनस में आएगा, देन 30 माइनस 30, अब आंसर कितना आएगा आपको 17। ये हमारा आंसर होगा, इसको नोट करिएगा। क्वेश्चन आप लोग बुक से नोट करेंगे। ओके ओके सारे लोग हो गया। ओके गुड। बेटा बाकी क्वेश्चन जो छोड़ते हैं उसको आप लोग होमवर्क में करते हैं कि नहीं। स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था आप लोग उसको होमवर्क में करते हैं या नहीं। आज तक आप लोगों ने होमवर्क नहीं किया, किसी ने होमवर्क नहीं सही किया।
होमवर्क नहीं सेट किया था क्यों? क्या हुआ? क्या कर रहे हैं? चलिए इसका यार पार्ट देखते हैं। आज आप होमवर्क सेंड करेंगे, हम चेक करेंगे क्या हुआ। ओके, दो तीन लोगों की ही कॉपी आई थी आज व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, बाकी लोगों से नहीं किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका ई पार्ट होमवर्क रहेगा, ये पार्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है। जो पार्ट हम छोड़ रहे हैं ये आप लोग होमवर्क में करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन 2/3 एंड 3/5 ऑफ अ नंबर इज 6. फाइंड आउट द नंबर। लेट द नंबर बी x. लेट द नंबर बी x। माना कि नंबर कितना हमारा x है। अब कंसीडर करेंगे let the number be x. क्वेश्चन बोला the difference between two number ना, फर्स्ट नंबर है 2/3 of the number x and the 3/5 of the number x is 6. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर हमने कंसीडर कर लिया, नंबर हमारा कितना है x है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2/3 of x, 2/3 of x, 2/3 मतलब 2/3 of x into x minus 3/5, 3/5 of x is equal to 6। ये नंबर है, हमें इसी को फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखना आप लोग, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x/3, फिर 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x/5 is equal to 6। इनके एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, 3 और 5 का एलसीएम 3 आएगा, फिर 3 को 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, 5 आएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10x माइनस यहां पर डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9x हो जाएगा इज इक्वल टू 6। 10 से 9 को माइनस करेंगे तो आपको 1x बचेगा, और 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 90 आएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 90 आ गई। ये नोट करिएगा आप लोग क्वेश्चन। ओके, हाँ तो करिए क्वेश्चन। और ना क्वेश्चन ये बेटा समझ में आ गया क्वेश्चन? ओके, यहां आप लोग देखेंगे कुछ नंबर आपको और बताने हैं। जैसे मुझे बताना है ऑड नंबर और इवन नंबर, ठीक है। ऑड नंबर इवन नंबर देखेंगे। ऑड नंबर, ऑड नंबर एंड इवन नंबर। देखिएगा ऑड नंबर्स क्या होंगे, सच एज 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। These are odd number and even number. Even number are 2, 4, 6, 8, 10 and so on. These are even number. Okay. Odd numbers are divisible by 2. जो odd number होते हैं वो 2 से divisible नहीं होते, but even number ये 2 से divisible होते हैं। देख रहे हैं 2 4 6 8 10। These are even number, but odd number 1 3 5 7 9 11 and so on. These are odd number। अब इन्हीं को आपको चेक करना है, ठीक है। और हम देखेंगे अब अलजेब्रा में इन्हीं ऑड नंबर को और इवन नंबर को। देखेंगे पहले हम ऑड नंबर हम लिख रहे हैं यहां पर 1 3 5 7 9 11। ये हमारे कैसे नंबर है, ऑड नंबर है, और ये हमारे इवन नंबर है। अगर हम बात करेंगे अलजेब्रा में ऑड नंबर की, तो देखेंगे ऑड नंबर क्या होगा। जैसे अभी आपको हो जाएगा सिंगल x हो जाएगा, x को कंसीडर कर सकते हैं, फिर क्या होगा x + 2 होगा, फिर x + 4 होगा, फिर x + 6 होगा, ऐसे ये क्या हो जाएंगे हमारे ऑड नंबर हो जाएंगे। और इवन नंबर की बात करेंगे, देखना ध्यान से आप लोग, ये हमारा इवन नंबर है। इवन नंबर की बात करेंगे x + 1, ठीक है, और फिर x + 3, और फिर क्या होगा x + 5, नेक्स्ट x + 7। दीज आर इवन नंबर।
ये हमारे इवन नंबर हो गए, ये हमारे ऑड नंबर हो गए। इनको हम अलजेब्रा में यही फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, एंड सो आंसर। तो आप इनको नोट कर लीजिएगा, इवन नंबर ऑड नंबर की जब बात करेंगे आपको इन्हीं को लिखना होगा। बात समझ में आ रही है? इनको नोट कर लीजिएगा। नोट हो गया? हाँ, नोट करिए। ओके, ओके। बेटा कोई डाउट है इसमें? किसी को कोई डाउट है? हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इसी, क्वेश्चन नंबर 3 इसी के आंसर आपको करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3, the sum of three consecutive even number is 198, find the number। अब अभी हमने आपको बताया sum of three consecutive even number, even number अभी हमने बोला, तो आप लिखेंगे let the three consecutive even number, let the three consecutive even numbers be, कैसा नंबर हमने बोला? इवन नंबर। तो क्या हुआ आपका x plus 1, x plus 3 एंड x plus 5, ये सब हमारे क्या है? थ्री कंसेक्यूटिव इवन नंबर है। इन्हीं का सम दिया गया है और सम कितना आ रहा है आपका? 90 आ रहा है, सॉरी 198 है, 198 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x plus 1, x plus 2, x plus 3 is equal to, सॉरी 2 नहीं है यहाँ पर, 3 है और ये आपको 5 है, ठीक है, 198। ब्रैकेट ऑफ करिए, x plus x कितना हो जाएगा? ये 3x हो जाएगा, 3 में 1 ऐड करेंगे 4 plus 5 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 is equal to 198। क्यों हो जाएगा? 3x is equal to 198, 9 को ट्रांसपोज करेंगे माइनस में आएगा, माइनस करेंगे 3 से, तो 9 यहाँ पर 8 1 हो जाएगा ये। फिर क्या करना है? 3 से डिवाइड करना है इसको, x is equal to 189 अपॉन 3, डिवाइड करें 3 1 जा 3, 3 6 जा 8, 3 3 जा 9, x is equal to कितना आ गया हमारा? 63 आ गया। अब हमें नंबर फाइंड आउट करना है। फर्स्ट नंबर हमारा कितना है? फर्स्ट नंबर बताइएगा, x plus 1 है, यहाँ पर हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, 63 है, 1 ऐड करेंगे 64 आएगा। सेकंड नंबर आप देखिएगा, सेकंड नंबर हमारा कितना है? x plus 3 है, नंबर ऐड करिएगा इसमें x plus 3 में, x की वैल्यू 63 है, 3 ऐड करेंगे कितना आएगा आपका? 66 आएगा। अब नेक्स्ट नंबर हम फाइंड आउट करेंगे थर्ड नंबर। अब थर्ड नंबर देखिएगा कितना है? x plus 5 है, x की वैल्यू हमारे 63 में, 5 ऐड करेंगे उसमें हम 63 में कितना आएगा आपका? 68 आएगा। हाँ, क्या हुआ? ये हमारा आंसर आएगा, नोट कर लीजिएगा। बेटा इसका बाकी का बचा हुआ क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट होमवर्क है, फिर उसके बाद आपका डी पार्ट होमवर्क है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है, ठीक है, ये आपको होमवर्क में करना है।